बीजेपी को कौन हरा सकता है? बीजेपी को हरा सकता है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बहन जी की बहुजन समाज पार्टी। ये संविधान और मनुस्मृति के बीच ये धर्म युद्ध चल रहा है, सीधा और सीधा। वो खीरा चोरी के आरोप में जेल भेजता, हीरा चोर अभी लंदन घूम रहा है, वहां से बढ़िया बढ़िया फोटो भी डालता रहता है बीच बीच। चुनाव के समय बीजेपी के लोग फैलाते हैं कि ये मुसलमान पाकिस्तान जाओ चला जाएगा, तो आपको नवाब साहब की हवेली और जमीन आप ही को मिलने वाला। खूब अच्छा लगता है। ये संविधान और मनुस्मृति के बीच ये धर्म युद्ध चल रहा है, सीधा और सीधा। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी है, वो मनुस्मृति का समर्थक है, पूरी इसके दर्शन। और मैं समझता हूं कि दूसरी तरफ जितने संगठन है और विपक्ष है उनको होना चाहिए। जनता लोग एकीकृत है। अब नेताओं की जिम्मेदारी है, पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो एक हो जाए, ना नुकुर छोड़े। नहीं तो आज मेरी बारी है, कल आपकी भी होगी। अभी मैंने खबर पढ़ा लालू जी के फैमिली को फिर पूछताछ के लिए कई घंटों से बंद किया हुआ है। लेकिन इसी बीच 9 सांसदों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि ईडी के दुरुपयोग पर संवैधानिक संस्थाओं का तो मैसिव दुरुपयोग हो रहा है। तुम्हारे पांव चरण और हमारे पांव लात। तुम बोलो तो पुलिस सुरक्षा देगी और हम बोले तो गिरफ्तारी होगी। ये खुला खेल फर्रुखाबादी है और इसमें अब जो डर के घर में रह गया वो रह गया। यार पार की लड़ाई है, लड़ी जाएगी, चाहे गिरफ्तारी जितनी भी हो। तो लोगों ने कह दिया, हिमांशु जी मेरे साथ थे, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया, बोले नहीं देंगे, जेल भेजना भेजो। तो 2-4 करोड़ लोग बोलो चलो जेल ले चलो, जेल तुम्हारी कम पड़ जाएगी। तो आपके अंदर और खास तौर से पढ़े लिखे नौकरी पेशा वर्ग है, उनके अंदर जो डर है वो डर पहले निकालना है। जो डरता है उसको तुरंत वो सीआईडी वाला पुलिस वाला पकड़ता है। वो खीरा चोरी के आरोप में जेल भेजता, हीरा चोर अभी लंदन घूम रहा है, वहां से बढ़िया बढ़िया फोटो भी डालता रहता है बीच बीच। दोस्तों, मैं कोई अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में नहीं दिखाता कि कोई ऐसी काल्पनिक जो सपना, द ड्रीम, जैसे रात में देखते हैं ड्रीम गर्ल सपना देखते हैं, उस तरह के सपने की बात मैं नहीं करता। जो वस्तु स्थिति है वो सामने समझना चाहिए और रियल वर्ल्ड में आकर बात करनी चाहिए। और क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जैसे देखिए तालियां बजेंगी, अब बोलेंगे कि सीधे अब हमें जो है पार्लियामेंट के गुंबद पर जाकर झंडा फहराना है। खूब तालियां बजती है, खूब बज रही। पार्लियामेंट के गुंबद पर जाकर दूरबीन से अफगानिस्तान और अमेरिका तक पूरा हुकूमत करना, रसिया तक पहुंच जाना है। खूब हमारे लोग ताली बजाते हैं, उनको गुदगुदी लगती है, अच्छा लगता है सुनने में कि ब्राह्मण जूता बांधेगा तो सुनने में अच्छा लगता है। फिर रात में सपना में देखता है कि मैं सिंहासन पर बैठा हूं और बाबू साहब ब्राह्मण लोग मेरे पांव मालिश कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है सुनने में। ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे तो अच्छा लगता है। एक आदमी और ये बात बोलता है कि मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे तो विदेश भेज देंगे, सुनने में फिर गुदगुदी लगता है कि चले जाएंगे तो सारा मठ का जमीन मंदिर का माल हमारा ही होने वाला है। चुनाव के समय बीजेपी के लोग फैलाते हैं कि ये मुसलमान पाकिस्तान जाओ चला जाएगा, तो आपको नवाब साहब की हवेली और जमीन आप ही को मिलने वाला। खूब अच्छा लगता है, लगता है नहीं लगता है? आज तक 4 मुसलमान को पाकिस्तान भेज पाए? आरएसएस बीजेपी सरकार 8 बरस से है, बताओ कितने मुसलमान को कहां से कहां भेजती है? लेकिन ये खाली दलितों को मैं फोकस कर रहा हूं, मैं अभी बहुजन पे नहीं जा रहा हूं। दलितों को आज मैं विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फोकस कर रहा हूं। कोई आपको ब्राह्मण को यूरोसिया भेजने का सपना दिखा रहा है, कोई मुसलमान को पाकिस्तान भेजने का सपना दिखा रहा है, तो भेजोगे भाई तो पाकिस्तान टफ बॉर्डर है, पासपोर्ट भी लेना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। अफगानिस्तान भी बीच में है कि नहीं? कैसे भेजोगे? पता है सबका पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा।
तो ये पता नहीं, लेकिन भेज देंगे तो गुदगुदी लगते रहता है, अच्छा लगता है। और ये भेजते भेजते मोदी सरकार, बीजेपी के लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। और मुझे दुख इस बात का है कि दलित लोग भी बहुत सारे कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। 70 साल में कोट पैंट और टाई भी लग गया, ये नहीं पता है? कोट पैंट टाई लग गया है 70 साल में। जो कमर में झाड़ू और गले में मटका लगाया जाता था, कोट पैंट टाई लग गया, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो। तो आरएसएस बीजेपी ये बात बोले तो हमारे समझ में नहीं आती है। ये एससी एसटी क्यों बोल रहा है ये बात? एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ, हजारों करोड़ रुपए तनख्वाह मिलते हैं, पीएसयूज में नौकरी मिल रही है, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, सब कुछ हुआ, और तब भी आप अगर समझ रहे हो कि 70 साल में क्या हुआ, तो सोचना पड़ेगा ना कि बीजेपी आरएसएस के साथ एक हो और कुछ लोग एक ख्वाब आपको बांट रहे हैं। मैं ऐसे कोई ख्वाब नहीं बांटता, मैं अनंत दिखलाता हूं। जमीन पर आ जाइए, जितने यहां पर मुद्दे हैं, यहां पर हिस्सेदारी की चाबी, जातीय जनगणना, उच्च न्यायपालिका में हिस्सेदारी, बैलेट पेपर से चुनाव, ठेकेदारी में हिस्सेदारी, ये असली मुद्दा है। और असली मुद्दा इसलिए है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। सब हमारे लोग हैं ना, जितना जैसे बोलेंगे ना हुक्मरान बनना है, सब लोग ताली बजाता है, सब समझता है कि हम ही एमएलए एमपी बनेंगे। सबको ख्वाब है, किसी को ये ख्वाब नहीं कि मेरा बेटा बेटी नोबेल प्राइज जीते, ऑक्सफोर्ड में जाके पीएचडी करे। ये ख्वाब है? ये ख्वाब नहीं। सबको एकदम सीधा, जितने हैं 545 सीट है भाई, इतने लोग ही बन सकते हैं। तो बाकी लोग क्या करेंगे, इसका कोई ऑल्टरनेटिव प्लान हमारे लोगों के पास नहीं। सारे स्कूल कॉलेज बर्बाद हो रहे हैं। कुछ दलित नेताओं को देखते हैं कहते हुए कि स्कूल कॉलेज हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जिससे चंदा लेते हो उसके बच्चे कहां पढ़ते हैं ये तो पूछो। वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? तो जो समाज इंस्टीट्यूशंस को नहीं खड़े करेगा, इंटेलेक्चुअल्स नहीं खड़े करेगा, खाली हुक्मरान बनने से नहीं होने वाला है। एमएलए एमपी मिनिस्टर बनकर उसको सस्टेन कैसे करेंगे? एक अंग्रेजी में इंडियन एक्सप्रेस में लिखने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया में 4 हमारे लोग नहीं है। बताइए कहां, चुन के बताइए। आपके लिए ओपिनियन मेकर कौन बनेगा? कौन बनेगा, ये सवाल है। और खास तौर से मैं आज इसीलिए फोकस कर रहा हूं कि मेरी बात उन लोगों के बीच जानी चाहिए। जब भी कहते हैं कि एक आदमी को तो गांव से नहीं निकाल सकते हो, खाली एक ब्राह्मण को, आप पुजारी को गांव से निकाल के दिखाओ, ठाकुर बनिया कायस भूमियार सब एक हो जाएंगे और वो इलाज करेंगे कि पता लग जाएगा। जब भी हमारे हक हकूक की बात होती है तो हम लोग एक घालमेल कर देते हैं, और घालमेल करते हैं इसीलिए हम लोग कोई सफल नहीं हो पा रहे। जब दीवार में सुराख करना हो तो एक ही जगह ड्रिल मशीन लगाना पड़ता है, एक ही जगह है ना। 4 जगह ऐसे लगाएंगे तो कहीं सुराख नहीं होती है। तो जब भी कोई हक ट्राइबल को देने की बात हो, शेड्यूल कास्ट की देने की बात हो, तो सब जोड़ देंगे कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब एक ही साथ होना चाहिए। तो आईवी वाला रिपोर्ट तो जाके देता होगा, भाषण अच्छा चल रहा है, लेकिन फोकस एजेंडा तय नहीं हो रहा है कि इस देश में आपके बच्चों को अंग्रेजी एजुकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। सिस्टमेटिकली सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और खास तौर से मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, निजीकरण एजेंडा पे नहीं है। हमारे खास तौर से बड़े बड़े संगठन है, एससी एसटी के बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, वो एजेंडा पे नहीं है। तो क्या एजेंडा पे है कि हम देश को जागृत कर रहे हैं, समाज आंदोलन चला रहे हैं। आप में से कितने के घर में गया है आंदोलन करने या समाज जागृत करने? मुझे हाथ उठा के बताइए। कितने के घर में जाके आपको लिटरेचर दिया है, समझाया है? और 40-50 साल से आंदोलन चल रहा है। तो कम से कम यूट्यूबर्स है ये 10-20, इनको बधाई दे दीजिए। कभी कभी 5-10 इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट इस दिल्ली में पत्रकार होंगे, उन्होंने करोड़ों लोगों के पास वो मैसेज पहुंचा दिया जो आप पहुंचाने की कोशिश इतने साल से कर रहे हैं। ये बैठे 10-20 यहां पे लड़के, गेट बंद करना पड़ा। प्रोफेशनल पत्रकार उस तरह से नहीं है जो हमें चाहिए, नहीं है। तो साथियों, मिशन चलाने के लिए एक रिसर्च टीम चाहिए। तो हमारे यहां जितने भाषण होते हैं पूरा उठाकर, खाली पॉलिटिकल नारेबाजी ज्यादा होती है, खूब पॉलिटिकल नारेबाजी, कोई अर्थशास्त्र पर चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं होती।
कोई सीए तो मुझे दिखता नहीं अपना, कोई दिखता है तो बताइए यादव जी, है? कुछ नहीं दिख रहा है। हमने उसको बनाया नहीं, बढ़िया वकील नहीं मिलते हैं, बढ़िया क्या बताएं। तो इसलिए जो नशा है सीधा और सीधा, ये जितने एजेंडा है ये पॉलिटिकल पार्टी ही पूरा कर सकती है, और पॉलिटिकल पार्टी तब पूरा कर सकती है जब आप में जज्बा और जुनून हो। 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 एग्जाम्पल। 2 अप्रैल 18 SC/ST एक्ट पर भारत बंद, हमारे कुछ साथी शहीद हुए, अभी 2 अप्रैल आ रहा है। एक फोकस था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, दूसरा किसान भाइयों का आंदोलन, एक ही मुद्दा था। तीसरा रोस्टर का आंदोलन जो विश्वविद्यालयों से चला, एक ही मुद्दा था, उसी पे फोकस करके उसको कंसंट्रेट करके रखा गया। तो ये सारे मुद्दे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कौन हरा सकता है? बीजेपी को हरा सकता है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बहन जी की बहुजन समाज पार्टी, और अकेले दोनों भी नहीं हरा सकता है। और अभी गठबंधन भी कर ले तो भी नहीं हरा सकता है, क्योंकि पार्टियों का गठबंधन हो जाता है, कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं होता है। तो इसीलिए हरा सकता है। तो दोनों के कार्यकर्ताओं का गठबंधन हम आपसे अपील करने आए हैं कि सरकार ने हमारे सारे अधिकार बेच दिए, सारे कुछ, इसको हराओ और समाज का गठबंधन करो, भूल जाओ बहुत सारी बातें, चलता रहता है। बिहार में कौन हरा सकता है? नीतीश कुमार और तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद। बीच में जो है चम्मच छाप, खटिया छाप पार्टी सब चला जाता है इलेक्शन के समय। इस सबको सोचो ही कौन है? कोई हैदराबाद से आ गया, कोई महाराष्ट्र से आ गया, कोई कहीं से आ गया। तो ये समझिए हम जनता को एक करने आए हैं, पॉलिटिकल पार्टी को भी एक करने आए हैं कि अगर चारों डिमांड, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सारे साथियों को कि बड़ा चुन के आपने हिस्सेदारी की बात उठाई है, क्योंकि निजीकरण में आरक्षण गया। और एजेंडा एक और लाना होगा कि सरकार ने पिछले 8 साल में जितने बेचे हैं सरकारी संपत्तियां, उन सब का पुनः राष्ट्रीयकरण हो, ये सवाल लाना। अगर नहीं होगा तो ये जान लो सबसे ज्यादा SC/ST, उसके बाद OBC और उसके बाद माइनॉरिटी, सबका RSS बीजेपी सरकार सबका BP और शुगर ठीक कर देगा। सबका BP शुगर ठीक हो जाएगा, नौकरी रहेगा, काम नहीं रहेगा, जाके खेत में हल चलाओगे, दिन भर धूप में बैल चलाओगे, अपने आप खाना टाइम पे मिलेगा नहीं, BP शुगर रहेगा नहीं। तो आपको जो है जो कोट टाई पैंट जो पहना हुआ है ना, उसको पूरे उतारने की तैयारी चल रही है। मैं तो विभाग से बोल रहा हूं क्या हो जाएगा? एक ही लाइफ है, कोई अमर होने आया नहीं है, कोई 70 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा। लेकिन जब जंगल में आग लगी हो, जब सारे हक हकूक लूटे जा रहे हो, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, संवैधानिक संस्थाएं, अगर उस समय हमारे जैसे लोग अगर चुप रहे तो इतिहास जब लिखा जाएगा ना, तो लिखा जाएगा कि सब ये चुप्पा भगोड़ा था। तो मैं अपना नाम कम से कम हम लोग कोई संगठन नहीं चलाते हैं, संगठन कोई चंदा उंदा नहीं लेते, इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। और ये बोलना, लिखना, क्रिटिक डेवलप करना हमारा फर्ज है, काम है। इसलिए कम से कम जब इतिहास लिखा जाएगा तो यूट्यूब वाला भाई लोग जिंदा रखेगा मेरा वीडियो, 50 साल बाद ही मेरे वीडियोस देखे जाए कि रामलीला ग्राउंड में जाके सरकार को चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ ये आग्रह है कि हमारे यहां एक कहावत है कि इलेक्शन के दिन ही, गांव में चुनाव के दिन ही, अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, अब बचपन में आग तापते वक्त किसी को मजाक में जला दिए हो हल्का सा, तो चुनाव के दिन ही उसको याद आता है कि बचपन में जलाया हुआ है, इसलिए जो है उसको वोट नहीं देता है। और जरा ऊपर देखिए, ऊपर चाहे जैसे भी हो, वोट सब एक ही जगह देता है। आपस में भले 302 और 304 का मुकदमा चलता हो, लेकिन वोट वो एक ही जगह पड़ता है। इसलिए मनभेद और मतभेद दोनों उठाइए, आप एक होइए, नेता को हम लोग एक कर लेंगे। शुक्रिया, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।